मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। विक्रम मस्ताल एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सीएम के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने स्वयं उनको मुख्यमंत्री मानने से या मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करने से पीछे हट गए हैं वो लोग। देखिए, जिस रोड से आप आए रोड मुद्दा है, किसान मुद्दा है, महिलाएं मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, गौ माताएं रोड पे हैं। आज ही हमारा घोषणा पत्र आया। देखिए, किसानों के हक में माननीय कमलनाथ जी हमारी कांग्रेस पार्टी ने कितना अच्छा योजना लाए हैं। एक एक चीज पे, गौ माता हो, गोबर की बात हो, एक एक चीज पे है। ये होता विकास का मॉडल, ये होती विकास का घोषणा पत्र। और इनकी सिर्फ बातें हैं, विज्ञापन की बात है, झूठ है, कहीं भी धरातल पे कहीं सच्चाई नहीं है। देखिए, बीजेपी का तो ऐसा है, बीजेपी माननीय शिवराज जी ने तो जो सिमरिया में हनुमान जी का मंदिर, वो भी उन्होंने कह दिया था कि 2012-13 का जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो तो कई साल पहले से है। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, 450 के केस दे सकते हैं। तो उनका कहना और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। यदि अगर उन्होंने इतना विकास किया होता तो माननीय शिवराज जी अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं 4-5 महीने से, हर 7-8 किलोमीटर पे अपने इवेंट्स कर रहे हैं, तंबू वंबू कर रहे हैं। तो आप उसका इवेंट का असर देख सकते हैं कि कितनी बेचैनी, कितनी खलबली मची हुई है। टीवी इंडस्ट्री से आपको यहाँ पर आना पड़ा राजनीति में, तो क्या कारण वजह रही? देखिए, मैं क्षेत्र से हूं तो मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि क्षेत्र की सेवा हो जाए। और 181 एक सुविधा है मेरे सामने, जो बांध का निर्माण हुआ है और बांध की नहर कच्ची है, उसके लेकर 40 वर्ष से कच्ची है। तो मैंने उससे कहा कि पानी का बर्बाद होता है, अगर पानी खेत तक जाएगा तो किसानों के घर तक 2 पैसे जाएंगे। पर मेरा 181 पे नंबर बंद कर दिया गया। उस दिन मुझे लगा कि माननीय शिवराज जी और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कितने झूठे वादे करती है। अगर कोई व्यक्ति सत्य की बात करता है, लोगों के न्याय की बात करता है, तो उनके नंबरों को बंद कर दिया जाता है। देखिए, घर में जब बर्तन होते हैं तो बसते हैं। हम सब लोग साथ हैं, संगठित हैं, सभी लोग संगठित हैं। हमारे नसरुल्लागंज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बाकी यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये सब लोग हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं। तो पता नहीं कौन लोग विरोध कर रहे हैं, पर ऐसा कोई नहीं। घर के हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, और मैं उनको घर जाकर उनको मना लूँगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब मैं इस योजना पे मुझे हंसी आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 18 साल के कार्यकाल में अंतिम समय में लाडली बहनाएं याद आई हैं। और हमारे बुधनी में ही कहा गया है कि भैया ट्रैक्टर होगा तो आपको वो लाडली बहना का लाभ मिलेगा। अरे, यदि आपके पास ट्रैक्टर ही होगा तो लाडली बहना के 1000 रुपये क्या आवश्यकता है? आप गरीबों का, बहनों को मजाक उड़ा रहे हैं आप। कौन लोग प्रचार करने के लिए आपके आने वाले हैं? शीर्ष के सभी नेता, हो सकता है दिल्ली से भी बड़े नेता हैं, सभी नेता आएंगे। और क्योंकि ये चुनाव सत्य का चुनाव है और धर्म का चुनाव है और विकास का चुनाव है। क्या रणनीति रहेगी आपकी भाजपा के सामने? रणनीति सिर्फ यही है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता हनुमान रूपी होके इसकी चुनाव को लड़ रही है और इस बार हनुमान जी की विजय होगी। भाजपा का कहीं ना कहीं ये कहना है कि हनुमान जो हैं वो राम भक्तों के होते हैं, कांग्रेस के नहीं होते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा का ऐसा है, जिन्होंने ये सलकनपुर देवी की चोरी करा दी, जो देवी माता की रक्षा नहीं कर पाए तो वो जनता की क्या रक्षा करेंगे। जिन्होंने महाकाल में इतना बड़ा गबन हो गया, जो उजागर हो गया, उसकी बात नहीं कर पाए तो वो क्या धर्म की बात करेंगे। जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल सिर्फ समय समय पर किया। मैं फिल्म से जुड़ा हुआ था, अब तो छोड़ा हुआ था ही बोलूंगा। आदि पुरुष में इस तरह के संवाद हनुमान जी से बुलवाए गए, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये धर्म की बात तो करें ही ना। ये धर्म की बात सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। ये थे विक्रम मस्ताल जी। उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है धर्म का नाम सिर्फ लाभ के लिए लेती है। नवेद जाफरी, एमपी तक, बुधनी। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा। विक्रम मस्ताल एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और मुख्यमंत्री के सामने आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या चुनौती मानते हैं? सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि के प्रथम दिन मैं चिन्हित हुआ हूं बुधनी से, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का, माननीय खड़गे साहब का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, राहुल जी का, मेरे गुरु कमलनाथ जी का, दिव्य सिंह जी का, पचौरी जी का, सबका धन्यवाद देता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के? देखिए, जनता का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। किसानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, गौ माता का मुद्दा हो,
हमारे धार्मिक क्षेत्रों को सुरक्षित करने का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि पिछले 18 सालों में यहाँ कोई नया कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, ना कोई नर्सिंग कॉलेज खुला है, ना कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है। सारे तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ विज्ञापन में सब कुछ है। माननीय शिवराज जी की बहुत बड़ी योजना है सीखो कमाओ। सीखो कमाओ में हमारे क्षेत्र में किसी भी युवा को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप? जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दावा कर रही है। काश वो ये दावा करती कि हम विकास करते हैं। अब जीत का आधार मैं बुधनी से बात करता हूँ। पिछले 4-5 महीने से आप भी नोटिस कर रहे होंगे, माननीय शिवराज जी हर 7 से 10 किलोमीटर पर अपनी सभा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के तंबू बम्बू बर्बाद कर रहे हैं, जनता को जब बुला रहे हैं गाड़ी में बिठा के, आइए हमारी भाषण सुनिए। ठीक है, ये हालत हो गई है। अब सुना है कि जन आशीर्वाद यात्रा फिर से 26-27 को निकाल रहे हैं। जब इतने ही आपने विकास किया है तो आपको इतने आशीर्वाद लेने की आवश्यकता क्या है? आप और आशीर्वाद की बात करते हैं, अगर आशीर्वाद मिलना है तो हमने भी जन आक्रोश यात्रा निकाली। माननीय सुरजेवाला जी, जीतू पटवारी जी उस दिन आए थे, स्वयं जनता बहुत तादाद में आई, स्वयं अपने खर्चे से आई, तो ये जन आक्रोश बताता है। फिल्म इंडस्ट्री से आपको राजनीति में आना पड़ा, क्या वजह रही? देखिए, मैं सोशल वर्किंग से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, किसान परिवार से हूँ, यही मेरी पृष्ठभूमि, यहीं पढ़ा लिखा हूँ और सामान्य सोशल वर्किंग में करता रहा हूँ। मैंने बांध को, जल संरक्षण को लेकर काफ़ी समस्याओं को लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा था। उसी बीच मैंने 181 पे शिकायत की, तो माननीय शिवराज जी या जो भी लोग होंगे, मेरे नंबर को उन्होंने बंद कर दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी जनता की आवाज़ को उठाता है, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। तो आपके नंबर को जो बंद किया गया था, आपको क्या लगता है भाजपा आपसे डर गई है क्या? नहीं, डर गई है या ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी जनता के हित की बात करता है तो उसकी आवाज़ को बंद कर दो, क्योंकि जनता के हित करना ही नहीं है, हमें सिर्फ विज्ञापन करना है और धरातल तक कहीं कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में 2 फैक्ट्रियां हैं, हमारे क्षेत्र के सब युवा उसमें लेबर की तरह काम करते हैं और किसानों का पैसा आज तक नहीं मिला है। गौ माताएं रोड पे घूम रही हैं और ये धर्म की बात करते हैं। सलकपुर मंदिर में चोरी हो गई, 6 बोरियां जाती हैं, 2 बोरी आती हैं, तो एक फिल्म की कहानी चल रही है। तो आप धर्म को सुरक्षित नहीं कर रख पा रहे, मंदिरों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, और तो आप जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे? देखिए, कांग्रेसी कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब हमारे आदरणीय है, सब सम्मानीय। घर में जब कुछ लोग होते हैं तो थोड़ी आवाज़ आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे ब्लॉक के सारे अध्यक्ष, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और ये बात का संकेत देता है कि कोई भी नाराज़ नहीं। देखिए, एक घर में कभी कोई छोटी चीज़ें हो जाती, पर उसका कोई महत्व नहीं है। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे सब वरिष्ठ हैं, मैं उनको मना लूँगा। जीत 100% है, 100% है। 150 के ऊपर कांग्रेस की सीट आने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सीएम बनने वाले हैं। बीजेपी जो है अपने आप को धार्मिक बताती है, सनातन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि महाकाल में प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी गई, सलकनपुर मंदिर में चोरी हो गई, गौ माताएं रोड पर हैं, रोज मर रही हैं, तो कैसे धर्म की बात करते हैं? आदि पुरुष जैसी फिल्म आई जिसमें इस तरह के बिल्कुल नीच लेवल के डायलॉग्स आए और उसके बाद भी आपने उसको बंद नहीं करा। जनता विरोध करती रही, सब लोग विरोध करते रहे, आपने बंद नहीं किया। तो धर्म का ये विषय सिर्फ समय समय अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। मैनिफेस्टो भी आया है कांग्रेस का, बहुत ही शानदार है हर वर्ग के लिए, खासकर किसान वर्ग के लिए। मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ, किसानों को आपको 2600 गेहूं का मिलना, गोबर का प्राइस मिलना, कितनी अच्छी योजना है। बच्चों को पढ़ो पढ़ाओ 500, पहली से 8वीं तक 500 रुपये, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये और 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये। ये होता है मजबूती, ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी हनुमान जी सब संभाल लेंगे। ये थे विक्रम मस्ताल जी, ये जो जीत को लेकर आश्वस्त हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। देखना होगा आने वाले चुनाव में यहाँ से कौन जीत दर्ज कराता है। नवेद जाफरी।